हाय एवरीवन। सो बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड आ रही थी कि भैया एक बार एक्सेंचर का पूरा डिटेल्ड में सिलेबस बता दो कि क्या है नए पैटर्न के हिसाब से। और जितनी भी डिटेल्स हैं आपके पास वो बता दो। तो बताते हैं, इस वीडियो में सारी चीज़ें रिवील करेंगे। और वैसे तो सारी चीज़ें जो मॉक टेस्ट है वो बच्चों को तो पता ही है सारी ऑलरेडी। बहुत पहले ही हमने अपडेट कर दिया था, लोगों को आज पता पड़ रहा है जो चीज़ हम पिछले एक महीने से बोल रहे हैं कि जो पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और मैक्सिमम लाइक हो जानी चाहिए इस वीडियो पे, बिकॉज आपने देखा होगा कि केवल ऐसा नहीं है कि पैटर्न बता रहे हैं, फ्री का मटेरियल भी अपलोड कर रहे हैं। कल भी आप जाके वीडियो देखोगे तो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी एक्सेंचर के एग्जाम में आए थे उसके ऊपर वीडियो अपलोड करी है कल ही। तो जाके आप वो भी चेक कर सकते हो, जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है वो भी चल रही है। एंड आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सेंचर क्या करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो मैंने जो अभी वीडियो डाली थी प्रीवियसली, आप खुद देखो, बच्चों ने कमेंट किया है कि जो आपने इसमें पढ़ाया है ना, जो क्वेश्चन आप दिखा रहे हो सामने, वही हमारे एग्जाम में आ गया। तो ऐसा होता है कि जो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको हो सकता है आपके एग्जाम में दिख जाए। उसका सिंपल रीजन है, जो एक्सेंचर अभी रिसेंटली एग्जाम ले रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन पे एक लाइब्रेरी होती है 300-400 क्वेश्चन की, और वो हर स्लॉट में उसी में से क्वेश्चंस रिपीट करके रिपीट कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक्सेंचर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी फ्री प्रिपरेशन सीरीज की मैं वीडियो डाल रहा हूं, अगर आपका एक्सेंचर का एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके उन वीडियोस को देखें। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर फुल प्रिपरेशन चाहिए आपको, तो एक्सेंचर की मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ले ही रखी है, तो अगर किसी ने नहीं लिया, अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको एक्सेंचर के जितने भी अभी रिसेंट के क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन आपको इस पेपर में मिल जाएगा। तो एक्सेंचर का जो पूरा पेपर है, फुल पेपर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है। बाकी गेम बेस्ड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ वीडियोस हैं गेम बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उसके ऊपर। एंड ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो एक्सेंचर अभी जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रही है, जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछती है। तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन है यहाँ पर क्वेश्चंस का, जो आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो। देन आपको अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से, जैसे सूडो कोड्स के अगर आपको टेस्ट देने हैं तो सूडो कोड के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। नेटवर्किंग के हैं, साइबर सिक्योरिटी, ओएस, सिचुएशनल बेस्ड हमने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। जैसे एक्सेंचर पूरी पूछ रही है वैसे ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत हेल्प होगा। विद टाइमर मिल जाएंगे आपको टेस्ट, सूडो कोड भी विद टाइमर ही है। एंड विद स्क्रीनशॉट आपको सूडो कोड्स मिलने वाले हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है, कोडिंग असेसमेंट के लिए सब कुछ प्रोवाइडेड है। तो ये सब आप चीजें चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ अपडेटेड पैटर्न। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर देना ध्यान से। सो स्टार्टिंग विद बिहेवियर असेसमेंट। सो व्हाट इज दिस बिहेवियर असेसमेंट? सिंपल सिंपल आपको साफ शब्दों में बताऊं, ये केवल एक ऐसा राउंड है जो केवल आपकी पर्सनैलिटी को देखने के लिए है। इसमें कुछ ज्यादा खास ऐसा है नहीं कि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करो या आप ज्यादा सोचो। पहली बात तो ये नॉन एलिमिनेशन है, और इसमें आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरली विद इन 20 मिनट्स आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। नॉन एलिमिनेशन है एंड नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो सामने आपको सिचुएशन दिखेगी, जैसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, उस बेस पर जो आपको सही आंसर लग रहा है वो आप उस वक्त दे देना। इसलिए हम ज्यादा बात इसके बारे में करेंगे नहीं, एंड ज्यादा बात आपको भी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बस एक एप्लीकेशन असेसमेंट है, आप बोल सकते हो, आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, और नॉन एलिमिनेशन है। गेम बेस्ड के बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लगभग 10 से लेके 20% तक का एलिमिनेशन रेट है। तो अगर आप ये मान लो कि 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं एक्सेंचर का, तो उसी वक्त बाय दिस पॉइंट बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे अगर उन्होंने गेम बेस्ड असेसमेंट पास नहीं किया। 10 से 20% बच्चे यहां पर जनरली एलिमिनेट हो रहे हैं। मतलब 100 में से 80 बच्चे आगे के राउंड में जाएंगे, बाकी के जो बच्चे बच्चे 20 वो इसी वक्त पे यहां पर जो रिजेक्ट है वो हो रहे हैं। तो एलिमिनेशन का जो रेट है वो काफी कम है, बट इंपॉर्टेंट है राउंड। एंड ओवरऑल अगर इस राउंड के बारे में बात करूं तो इजी राउंड है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इजी राउंड है। बट जो इसमें एक चीज डिफिकल्ट है वो केवल एक चीज है, वो है दिस वन, विच इज मेमोरी गेम। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एंड ये गेम पे काफी डिपेंड करेगा कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है प्रिजन की वाला। बिकॉज ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, और ये सब वैसे मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, एग्जाम्पल्स भी बताए हैं कि इस गेम को आपको कैसे प्ले करना है। तो जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज उसमें बता रखा है। बाकी ये जो रेट मेज या डायरेक्शन पाथ वाला गेम है, ये इजी है, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजी कर लोगे इसको। मैथ्स क्विज काफी इजी है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। एंड जो मेमोरी गेम है,
ये वाला जो एकमात्र गेम है ये यहाँ पर डिफिकल्ट हार्ड लेवल का गेम होने वाला है। तो फटाफट से इसको एक बार समझते हैं। तो जो रैट मेज वाला या डायरेक्शन गेम आप बोल सकते हो, जनरली दो प्रकार के गेम्स इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के गेम्स में से कुछ भी गेम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। व्हाट इज इन इट, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। पहला रैट एंड मेज तो बहुत सिंपल है। आपको, आप किसी सेल पे खड़े होगे और उस सेल से आपको यहाँ पर एग्जिट पॉइंट तक जाना है, ठीक है। सपोज आप किसी सेल पे खड़े हो और उस सेल से आपको कहां तक जाना है, एग्जिट पॉइंट तक जाना है। अब सपोज आपको एग्जिट पॉइंट तक जाना है तो आपको उसके लिए पाथ ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इधर हो स्टार्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो आपको पाथ ढूंढना पड़ेगा। तो पाथ, अब यहां पर तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, बट ये जो पाथ है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। जब आप एग्जैक्ट गेम खेलोगे उस वक्त एक्सेंचर में, तो ये पाथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। बट तब भी ओवरऑल गेम जो है वो इजी ही रहेगा। इसके लिए आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, ये तो आपको ऑन स्पॉट ही करना पड़ेगा। क्या ही प्रिपरेशन करोगे इसके लिए? तो बेसिकली जैसे इसमें दिखाया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप ऐसे नीचे 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 जाओगे और ये एग्जिट है। तो एग्जिट में यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जिट पे आप नहीं जा पाओगे, करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे नीचे सीधे सीधे ऐसे जा सकते हो, फिर आप ऐसे जा सकते हो, फिर ऐसे जा सकते हो, फिर ऐसे जा सकते हो। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो पाथ है, यहाँ पर भी आपका जो पाथ है वो ब्लॉक्ड है। तो इसमें तो पूरा ही अगर आप देखोगे तो पूरा ब्लॉक्ड है, इसमें तो जाने के लिए कोई भी पाथ है ही नहीं इस वाले एग्जांपल में। बट आप ये समझ जाओ, ये सपोज अगर यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर अगर पाथ होता तो अपन ऐसे जा सकते थे इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वॉल है ये है, ठीक है। और एग्जिट ई आप यहाँ पर देख सकते हो। अपन को ये जो एम्प्टी पाथ है इस पर ट्रेवर्स करते हुए यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका एक गेम होता है जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। एंड इसका जो पाथ है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसके लिए एज सच आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, जस्ट ऑन स्पॉट आपको अपना दिमाग लगाना है और खेलना है, ठीक है। ऑन स्पॉट जो भी होगा वो होगा। दूसरा ये डायरेक्शंस है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये आपका एग्जिट है और ये एस है, आपको मिनिमम रोटेशन करनी है, मिनिमम, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली डायरेक्शंस को रोटेट करना है और इस हिसाब से आपको पाथ बनाना है। जैसे अगर आप अभी इसमें देखोगे तो ये एरोस जहां जहां जा रहे हैं यहाँ तक का पाथ, ठीक है। फिर ये वाला जो एरो है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो आप इसको एक टाइम रोटेट करना पड़ेगा। इसको, ये राइट वाइज जा रहा है, इसको आपको डाउन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डाउन डाउन। एंड फिर जो ये वाला एरो है इसको आपको करना पड़ेगा यहाँ से राइट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा यहाँ पर पाथ जो है, ये आपका ये सेम पाथ ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप दो रोटेट करोगे, दो एरोस को रोटेट करोगे, तो ये जो आपका पाथ है तो बन जाएगा। तो या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या रेट मेज वाला आएगा। इस प्रकार का जो कुछ क्वेश्चन है, रेट मेज या डायरेक्शन क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि आपका फर्स्ट गेम होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मैथ्स क्विज है, वेरी वेरी इजी। इसमें आपको बेसिकली कुछ बबल्स दिए होंगे जिसको आपको क्लिक करना है बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू वाला बबल है उसको पहले क्लिक करना है, जो उससे बड़ी वैल्यू वाला है उसको बाद में क्लिक करना है। जैसे इसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 1.7 आएगी, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.6 आएगी, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आएगी, ठीक है। तो अगर अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे छोटा क्या है, ये वाला है। सबसे पहले आपको इसको क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक करोगे और फिर आप इसको क्लिक करोगे। तो ये आपकी मैथ्स क्विज है, आपको ऐसे 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स क्विज होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी मैथ्स क्विज होगी। बाकी मेमोरी गेम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसको अच्छे से डिटेल में समझने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, हार्ड गेम है। तो वो जो मॉक सीरीज है उसमें आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए हैं, डिटेल में एक्सप्लेन्ड है पूरा। बिकॉज अभी एक वीडियो में तो मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। बस थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ इसमें होता क्या है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब ये जो बीच में सारे क्वेश्चंस मार्क है ना, इसमें या तो पाथ होगा या तो वॉल होगी, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वो पाथ है या वॉल है, आपको एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा और आपको एग्जिट पॉइंट तक पहुंचना है। ध्यान से समझो। या तो आप मूव आउट कर रहे हो, आप 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, अप डाउन राइट और लेफ्ट। या तो वहां पर पाथ होगा या फिर वहां पर वॉल होगी, लेकिन वो आपको एक्सप्लोर करके देखना है और ये आपको याद करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर वॉल है या पाथ है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एस से स्टार्ट हुए, सपोज आप डाउन गए और डाउन में था पाथ, तो आपको ये पाथ स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि हमने जहां से स्टार्ट किया वहां से डाउन साइड में क्या है, पाथ है, तो मैं नीचे जा सकता हूं। सपोज फिर आप राइट साइड में मूव करें, तो राइट साइड में आप गए और यहां पर है वॉल। तो अगर आपके सामने वॉल आ गई तो आप दोबारा से स्टार्ट पॉइंट पे स्टार्ट करोगे, मतलब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आप स्टार्ट करोगे। जिसमें आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि डाउन पे तो पाथ है बट राइट साइड में वॉल है, तो मुझे राइट में नहीं जाना, मुझे डाउन में जाना है। जितनी भी बार आप वॉल से टकराओगे दोबारा से स्टार्ट पॉइंट पे स्टार्ट होगा। मुझे पता है कि इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि ये जो गेम है ये कैसे होता है। और इस प्रकार का ये जो गेम है इसमें आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, कौन सा पाथ है कौन सी वॉल है, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है और इसको याद रखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। बाकी
इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पे समझाए जाएंगे कि आपको कैसे करने हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे क्लियरली। तो ये आपका गेम है। इसके बाद आपका लगभग 10 से 20% तक का एलिमिनेशन हो जाता है बच्चों का, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आता है टेक्निकल असेसमेंट। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो जो गेम बेस्ड है उसके लिए तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है कुछ वीडियोस, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो गेम बेस्ड आप खेल नहीं सकते, कोई भी वेबसाइट अवेलेबल नहीं, केवल एक्सेंचर के पास है। खेल तो आप कभी तभी पाओगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगाना हो तो इसमें मिल जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाएगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, क्लियरली बता रहा हूँ। टेक्निकल असेसमेंट की प्रिपरेशन आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो सबसे बड़ा एलिमिनेशन राउंड है। उसके लिए यहाँ पर जो पूरा पेपर है वो प्रोवाइडेड है, ठीक है, विद द कलेक्शन ऑफ 2 to 3 स्लॉट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लगभग 162 पेजेस हैं। सो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला है, विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर। तो जो एक्सेंचर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन है वो सामने सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टोरी बेस्ड आ रहे हैं। जैसे कैप जेमिनी का अगर आपने एग्जाम दिया तो कैप जेमिनी में आपने देखा होगा कि सारे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, बिकॉज आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे वो देखने को, तो वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है। सो मेक श्योर कि इस सेक्शन को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं। बाकी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे सूडो कोड्स एंड टेस्ट वगैरह प्रोवाइडेड हैं विथ टाइमर, जिनको आप यूज कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं जरा इसके बारे में। तो टेक्निकल असेसमेंट में क्या क्या पूछा जा रहा है, देखो एमएस ऑफिस पूछा जा रहा है इजी लेवल का, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। कंप्यूटर नेटवर्क्स ये आ रहा है हार्ड लेवल, ठीक है, हार्ड लेवल का आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड काफी क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हार्ड लेवल का आ रहा है। एंड इसी कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ये लोग डेवॉप्स और ओएस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसी सब्जेक्ट के अंदर डेवॉप्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओएस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हार्ड लेवल का सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एचटीएमएल सीएसएस से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट से यहाँ पर लगभग 2 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड देन है यहाँ पर आपका एसक्यूएल। सो एसक्यूएल से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, सूडो कोड से क्वेश्चन आ रहे हैं, जावा से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाउड से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो एसक्यूएल है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो एसक्यूएल से बेसिकली आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन मीडियम लेवल का देखने को मिल रहा है जनरली, एंड बाकी के क्वेश्चन इजी ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। सूडो कोड्स ओवरऑल इजी हैं, एक क्वेश्चन इसमें भी लगभग थोड़ा सा मीडियम लेवल का आ रहा है। क्लाउड एंड सिक्योरिटी अगेन थोड़ा सा मीडियम हार्ड लेवल का आ रहा है, ठीक है। जावा भी इजी है, एक एक दो क्वेश्चन बस मीडियम है। बाकी एचटीएमएल सीएसएस भी इजी है। ओएस डेवऑप्स नेटवर्किंग क्लाउड एंड सिक्योरिटी, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिचुएशनल बेस्ड। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन stores sensitive customer data on the cloud but keeps encryption keys within its premise. Which best practice does this represent? तो ये बोल रहा है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टोर कर रहा है सेंसिटिव कस्टमर डेटा को ऑन द क्लाउड बट कीप्स द इंक्रिप्शन कीज विद इट्स प्रोमाइस। तो विच बेस्ट प्रैक्टिस डज दिस रिप्रेजेंट? सो दिस इज कस्टमर मैनेज सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो एक सिचुएशन दी है आपको, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो ये जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। बाकी इस प्रकार के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये मैं सिंगल हैंडेडली आपको क्लियर कर रहा हूं, बिकॉज मैं देख रहा हूं काफी लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पे भी बता रहे हैं टोटल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। पहले तो वो लोग पैटर्न भी गलत बता रहे थे, और अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं वैसे नहीं आ रहे। सीधे आपको क्लियरली बता रहा हूँ, सारे जो क्वेश्चन है ऐसे ही आ रहे हैं। आप खुद एग्जाम देके देखो, और एग्जाम देखे अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो आप बताना, इस वीडियो में कमेंट कर देना कि भैया ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, सिचुएशनल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा जिसमें पूछ लिया कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में एफसीएफएस शेड्यूलिंग में क्या होता है। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, सारे घुमा के क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। जो एग्जैक्ट टाइप है वही बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं कर रहा। कोडिंग के बारे में बात करते हैं, इजी है। देखो अगर आपको कोडिंग वगैरह अच्छे से आती है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक कोडिंग क्वेश्चन आ रहा है आपका जो कि इजी है, एरे स्ट्रिंग एंड बिट मैनिपुलेशन के ऊपर। जनरली आप इसको कर पाओगे अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है। अगर आपने 50 क्वेश्चन भी कर रखे हैं एरे स्ट्रिंग्स के ऊपर, हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा। एक एसक्यूएल क्वेश्चन है, ये भी इजी है। कोडिंग असेसमेंट आपका ये भी इजी हो रहा है। एक वेब बेस्ड नीड टू कंप्लीट द फंक्शनलिटी, इसमें आपको एक बेसिकली एक सिचुएशन दी होगी, एक वेब बेस्ड का क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको किसी फंक्शनलिटी को कंप्लीट करना है, तो ये आपका कोडिंग असेसमेंट में आ रहा है। बाकी जो टेक्निकल असेसमेंट है उसमें एलिमिनेशन का जो रेट है वो लगभग 50 से 60% भी पहुंच रहा है कुछ कॉलेजेस में, एंड ये कॉलेज डिपेंडेंट है। कुछ कॉलेज में 40 से 50% के आसपास का एलिमिनेशन रेट है। बाकी अगर आप टेक्निकल असेसमेंट में 50% भी अगर स्कोर कर लेते हो, 50-60%, तो डेफिनेटली आप नए राउंड में चले जाओगे। और 50-60% क्वेश्चन तो ये लोग रिपीट ही कर रहे हैं स्लॉट्स में से, तो ये भी एक बेनिफिट है। सो
मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहा है टेक्निकल असेसमेंट की। अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है तो मॉक टेस्ट परचेज कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल असेसमेंट है, बिकॉज गेम बेस्ड में तो आप कुछ भी प्रिपेयर कर लो, आपको ऑन स्पॉट ही करना पड़ेगा। ये एक ऐसा राउंड है जो आपको ऑन स्पॉट देना पड़ेगा, इसमें आपको ज्यादा प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। टेक्निकल असेसमेंट वो चीज है जिसमें आप प्रिपेयर करके जा सकते हो अच्छे से। एंड ये डिफिकल्ट आ रहा है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेन फोकस इस पर रखना। अगर आपको कोडिंग पहले से आती है तो कोडिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इजी आ रही है कोडिंग, कोडिंग क्वेश्चन इजी है, एसक्यूएल भी इजी है, एंड वेब बेस्ड का जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक है। ठीक है। सो ओवरऑल आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा। बाकी फ्री प्रिपरेशन की वीडियोस तो आ ही रही हैं चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।